तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती. हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्योंकि तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है. तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता. मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता. तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. ये हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं. तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो. वो इस देश के किस काम के हैं? पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे. ये कौन सी व्यवस्था है? यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. मेरी बात तो सुन. अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में. अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए. और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ. तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं. आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हिंदी. इसको समझने में देर लगेगी. तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नहीं आता. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी. ये किसकी नाजायज औलाद है ना, ये जरा आप देख लो. राशन कार्ड चेक करो, उसमें नाम भी माई क्या इसका.